Hi everybody, how are you all? So welcome back to my channel UPSC Feeds once again. So today the topic that I'm going to cover is going to be the Hindu newspaper analysis of 6th July. Okay, so I made this particular notes out from some like YouTube channel, and the YouTube channel name was Deepak Yadav Education, I guess. And from there, because he explained the news in a very well articulated manner, so I found it very helpful. That's why I'm giving the credit to that particular channel. Okay, now I'm going to cover this particular notes with all of you, with a video where I'm explaining these four news that was in the news. And okay, so a highly and a very small request to all of you that please like, subscribe and share my channel as much as possible. Okay, so without any further ado, I would like to start the video. Okay, the first news that was in the Hindu newspaper, okay, today, was mycelium bricks. What is this mycelium bricks? इट इज़ नथिंग बट माइसीलियम क्या है? सबसे पहले आप ये जानो माइसीलियम क्या होता है. माइसीलियम एक फंगस है, ठीक है. एक फंगस है जिस जो पर्टिकुलरली किसी मशरूम में पाया जाता है, जिसको हम ओयस्टर मशरूम बोलते हैं. अब इसका कुछ साइंटिफिक नेम होता है, वो मैंने नहीं लिखा है बिकॉज साइंटिफिक नेम आपको पता है यूपीएससी पूछता भी नहीं है. किसी भी एग्जाम में जाते हो तो आप वो नहीं पूछता साइंटिफिक नेम. ओके, ठीक है. अगर पूछता भी है तो लाइक दिस इज़ वेरी बेयर मिनिमम. सो आप वो ना बाद में जब हम कवर करेंगे क्या मैगजीन्स वगैरह, वहाँ से पढ़ लेंगे. ओके, ठीक है. तो बेसिकली इट्स अ फंगस. और ये ब्रिक्स क्यों बोला जा रहा है इसको? क्योंकि एक फंगस से हम ब्रिक्स बना रहे हैं, ठीक है. माइसीलियम एक फंगस है, उससे हम ब्रिक्स बना रहे हैं. और ब्रिक्स क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें पता चला है कि जो ये माइसीलियम ब्रिक्स होता है ना, इसका यूज़ हम कर सकते हैं कहाँ पे? मून पे बेसिस बनाने के लिए. मून जानते हो? मून पे बेसिस बनाने के लिए, मार्स मिशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. वहाँ पर भी बेसिस क्या होता है? साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए जो हम एक पर्टिकुलर लाइक बेस बनाते हैं, उसको बेस बोलते हैं. तो वहाँ पर ऐसे बेसिस बनाने के लिए इस पर्टिकुलर ब्रिक्स का यूज़ हो सकता है. क्यों हो सकता है यूज़? बिकॉज इसके कुछ फ़ायदे होंगे, एडवांटेजेस होंगे. दैट्स वाई. अब एडवांटेजेस क्या है? देखो आप, ये फायर रेजिस्टेंट होता है, ठीक है. रेडिएशन शील्डिंग होता है और थर्मल इंसुलेशन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें, ठीक है. तो फायर वगैरह से भी रेजिस्टेंट होता है. देखो कितनी सारी पॉजिटिव एंड एडवांटेजियस प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी. दैट्स वाई, ठीक है. और नासा का एक मिशन है जिसको माइक्रो टेक्चर ऑफ प्लानट प्रोजेक्ट बोलते हैं, ठीक है. तो ये पर्टिकुलर मिशन इस पर्टिकुलर ब्रिक्स पे काम कर रहा है. एंड दे गेव दिस पर्टिकुलर ब्रिक्स लाइक माइसीलियम ब्रिक. यहाँ पर आप ब्रिक देख लो. और ये ब्रिक पता है कैसे बनता है? जो फंगस होता है, फंगस में बहुत सारे रैशेज होते हैं, उसमें बहुत सारे हेयर्स होते हैं ऐसे से, मतलब करके वाइट कलर्स के होते हैं. तो उनको आप डिप करके वाटर में, मतलब खूब ज़्यादा उनको थोड़ी देर के लिए हार्डन होने दो. फिर हार्डन होकर लाइक ऐसे बना के आप उसको सूखने दो, तो ऐसे बन जाता है ब्रिक, ठीक है. लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं. अब आपको पता है क्योंकि ये फंगस से बन रहा है तो क्या होगा? इसमें मॉइस्चर सेंसिटिविटी होगी, ठीक है. ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब हुआ इसके अंदर तो ये नरम हो जाएगा, ठीक है. लिमिटेड स्केलेबिलिटी होती है, लिमिटेड स्ट्रेंथ होगी इसमें, ठीक है. और कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा. ऑब्वियसली फंगस से बन रहा है, कॉस्ट ज़्यादा होगा, एक्सपेंसिव होगा और इम्प्रैक्टिकल भी है अभी के लिए फिलहाल. लेकिन ठीक है, ये अभी डिस्कवरी हुई थी. ये देखो आप, ये है फंगस, ठीक है. मशरूम होता है, ये फंगस होता है. ये फ्रूट बॉडी है, नीचे वाला माइसीलियम है, नीचे वाला, ठीक है. ये माइसीलियम है, तो यहीं से बनेगा. ओके. एंड द सेकेंड न्यूज़ दैट वॉज टुडे इन द हिंदू न्यूज़ पेपर. ओके, सो क्या था? माइक्रो क्रिस्टलिन सेलुलोज. अब इसको एमसीसी बोलते हैं, ठीक है. ये बेसिकली क्या होता है? इसको हम प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम वुड पल्प, ठीक है. वुड पल्प से इसको प्रिपेयर करते हैं. और जो माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज होता है, बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ सेलुलोज. और सेलुलोज आपको पता है कहाँ पर होता है? प्लांट सेल वॉल में मिलता है. प्लांट में, एनिमल में नहीं होता, ठीक है. प्लांट सेल वॉल में होता है सेलुलोज. इट्स अ नेचुरल फाइबर, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है. एंड इसको हम बनाते कैसे हैं? इसको माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज को हम बनाते हैं बाई ट्रीटिंग अल्फा सेलुलोज जो होता है, ठीक है. इसके अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं ना, सेलुलोज में अल्फा होता है. तो अल्फा सेलुलोज जो होता है उसको हम एसिड हाइड्रोलिसिस के साथ में लाइक ट्रीट करते हैं, उसको मिलाते हैं एक दूसरे के साथ. उसके बाद इसको ड्राई करते हैं, देन मिल में डालते हैं, मिलिंग करते हैं लाइक दैट, तो प्रिपेयर हो जाता है. ओके, ये नॉन टॉक्सिक होता है, ठीक है. हार्मफुल नहीं है, नॉन टॉक्सिक है. इसके यूजेस देखो आप कहाँ कहाँ पर होते हैं. यूजेस आपका होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में होता है, जहाँ पर टैबलेट्स जो बनते हैं, टैबलेट्स और कैप्सूल्स. तो वहाँ पर ना ये एक बाइंडर की तरह काम करता है, उनको बाइंड करके रखता है. आपने पढ़ा होगा जो कैप्सूल्स होते हैं उनको बाइंड करने के लिए कोई लाइक किसी स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल, मेटल नहीं, यू कैन से अच्छा काइंड ऑफ बाइंडर की ज़रूरत होती है, जो सेलुलोज जो है जिसका काम करता है, ठीक है. और ये फिलर एंड बल्किंग एजेंट की तरह भी काम करता है टैबलेट्स में, उसके वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देता है टैबलेट्स की, ठीक है. और ये डिसइंटीग्रेंट की तरह भी काम करता है बॉडी में जब ये जाती है कैप्सूल्स वगैरह, तो उसको अच्छे से ब्रेक करने में टैबलेट को हेल्प करता है, ठीक है. सो दीज आर द यूजफुल यूजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. ओके, फूड इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ है, फैट रिप्लेसर की तरह काम करता है, ठीक है. सो दैट मच आई थिंक दिस, आपको बस इतना पता होना चाहिए. दिस वॉज इन द न्यूज़. और किस लिए था, कहाँ से बनता है? वुड पल्प से बनता है, ठीक है. ये सारी चीज़ें. ओके, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं इसमें, दैट्स व्हाई इट वर्क्स एज अ बाइंडर. ओके. ओके, देन थर्ड दैट वाज इन द न्यूज़, वंदन मड वोल्केनो.
बेसिकली ये था मड वॉल्केनो। मड वॉल्केनो क्या होता है, जिसमें वॉल्केनो में क्या होता है, आपका बहुत सारा लावा मैग्मा ये सब निकलता है, यहाँ पर मड निकलता है साथ में, मड एशेज, ठीक है, ये सारी चीज़ें निकलती हैं। इसको हम सेडिमेंट्री वॉल्केनो भी बोल सकते हैं और गैस ऑयल वॉल्केनोज भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो वंदन प्लेस है ना, ये कहाँ पर है, जापान में है। और ये मड वॉल्केनो जहाँ पर आया है ना, वो भी जापान। तो जापान में भी एक मड वॉल्केनो आया है जिसका नाम है वंदन मड वॉल्केनो, और दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर थिंग वाज इन द न्यूज़। आपको बताना चाहिए मड वॉल्केनो होता क्या है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। तो मड निकलता है, क्ले निकलता है, हॉट वाटर निकलता है वहाँ से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन भी निकलता है, मीथेन भी निकलता है। सो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मड वॉल्केनो, ओके। और ये एक चीज़ याद रखना, लैंड पे भी हो सकता है, सी के अंदर भी हो सकता है मड वॉल्केनो, ओके। सो या फोर्थ थिंग दैट वाज इन द न्यूज़, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। एक रिपोर्ट अभी रिलीज हुई है, आई है, और इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है, आरबीआई करता है। तो उसमें बहुत सारे उसके आउटकम्स लिखे हुए थे। अभी अगर मैं लिखने बैठी तो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन आपको बताना चाहिए ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, आरबीआई करती है, ठीक है। एक ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट होती है, उसको रिलीज करता है आईएमएफ, और एक फाइनेंशियल वाली होती है, मतलब केवल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आए तो वो आरबीआई करती है, लेकिन अगर ग्लोबल आ गया, ग्लोबली मतलब वर्ल्ड लेवल पे कौन करता है, तो आईएमएफ करता है, ओके। और ये रिपोर्ट जो रिलीज होती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये 2 बार साल में होती है, एक बार जून में होती है, एक बार दिसंबर में होती है, ठीक है, ट्वाइस ईयर, ओके। और ये बेसिकली रिफ्लेक्ट क्या करती है, हेल्थ ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की हेल्थ, मतलब कितना ओवरऑल क्या आउटकम है, ठीक है, ये सारी चीज़ें ये मेजर करता है। बस इतना आप ऊपर लाइक आपको ऊपर बढ़ना है, बहुत ज़्यादा भी डेप्थ में मत जाओ, आपके लिए बाद में मैगजीन्स होती हैं डेप्थ में जाने के लिए, ठीक है। अभी आपको बस ओवरव्यू लेना है कि क्या क्या चीज़ें न्यूज़ में है, क्या क्या आ रही है, ठीक है, ओके। और देखो, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में 3 तरह के बैंक्स वगैरह होते हैं, मतलब फाइनेंशियल सिस्टम 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है। बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज हो गए, और फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स आपके स्टॉक मार्केट्स, बॉन्ड मार्केट्स, ये सारे होते हैं, ठीक है। एनबीएफसी जैसे आपका बजाज फाइनेंस है। एनबीएफसी बेसिकली क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो इसमें क्या होता है कि ये बैंकिंग के सारे ऑपरेशंस करते हैं, लेकिन दे आर नॉट फॉर्मल बैंक्स, उनको कंसीडर नहीं किया जाता है, बट वो लाइक लैंडिंग, डिपॉजिट, ये सब करते हैं, ठीक है। बैंक्स क्या होता है, बैंक्स जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, ये सब इसके पार्ट है, ओके। अब यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में कुछ लिखा हुआ है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, सारी चीज़ें, ठीक है। और एक चीज़ लास्ट में जो इंपॉर्टेंट है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं, किसके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के, एफएसआर के, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इतनी चीज़ें जो न्यूज़ में थी, देखो विद इन 6 to 7 minutes आई कवर्ड ऑल ऑफ द न्यूज़, एंड दैट्स व्हाट इज़ नीडेड, एक्चुअली दैट्स व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कवरिंग द न्यूज़, ठीक है। तो न्यूज़ को कवर करना जितने शॉर्ट टाइम में हो सके, जितना अच्छे मैनर में हो सके, इट इज़ बेटर, ठीक है। और ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, एंड यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। I'll provide the link in the description box of this particular video. And that's it for today. We'll meet again in the next video. But at the last, guys, please like, subscribe, and share my channel. It's important for me as well. Okay? Okay. Bye-bye.